बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। रामपुर में चुनावी माहौल गर्म है। जेल में ही रहकर चुनाव अब लड़ेंगे आजम खान। सूत्रों के हवाले से खबर है, रामपुर सीट से सपा के उम्मीदवार होंगे आजम खान। बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी होंगे और आज दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होगी। बैठक के दौरान औपचारिक ऐलान कर सकते हैं अब्दुल्ला आजम। सूत्रों के मुताबिक कल अखिलेश से मुलाकात कर रामपुर की 5 सीटों के कैंडिडेट के सिंबल को लेकर रामपुर आए हैं अब्दुल्ला आजम और आज ये ऐलान हो सकता है। दोपहर 2 बजे सपा दफ्तर पर कार्यकर्ताओं संग एक वर्चुअल बैठक होगी और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आजम खान भी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब्दुल्ला आजम तो जेल से बाहर आ गए हैं, अपनी आप बीती भी उन्होंने बताई। अखिलेश यादव से मुलाकात की और तब भी ये कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और अगर नहीं कहती है तो सिर्फ प्रचार में शामिल होंगे। लेकिन अब अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ेंगे और आजम खान भी जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने। विवेक का ही रुख कर लेते। विवेक, देखिए, आजम खान को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव वो जेल में ही रहकर लड़ेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं, और टांडा से लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम खान के बेटे। इसको लेकर क्या पुख्ता जानकारी आपके पास? देखिए दीपा, 5 सीटें हैं रामपुर में और 5 सीटों पर कल अखिलेश यादव ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वहां पर प्रभाव चलता है आजम खान साहब का। आजम खान बहुत बड़ा नाम है वहां का। शहर विधानसभा सीट से 9 बार वो जीत चुके हैं, 9 बार विधायक बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनका 5 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव है। राजनीतिक उनका कद बहुत बड़ा है, भले ही वो जेल में है लेकिन राजनीतिक कद से उनके इनकार नहीं किया जा सकता। आजम खान को अखिलेश यादव ने जेल से ही चुनाव के लिए कहा है। बात हो गई है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कल आए थे, कल मुलाकात हुई है, बात हुई है। अब्दुल्ला से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बात पारिवारिक है, रिश्ता पारिवारिक है और वो किसी वजह से नहीं आए हैं, चुनाव के लिए नहीं आए। लेकिन असल बात ये थी कि 5 टिकट जो वहां घोषित हुए उसका सबका सिंबल लेके वो गए हैं और सब जितने 5 प्रत्याशी हैं वो सब आजम खान से जुड़े हुए लोग ही हैं। अब्दुल्ला का चुनाव स्वार टांडा विधानसभा सीट से तय है। ये माना जा रहा है कि वहां से उनको अब की बार, पिछली बार जब टिकट मिला था 2017 में वो जीते भी थे, पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन अदालत में एक अर्जी दाखिल हुई और निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब्दुल्ला आजम की उम्र कम है, जो चुनाव लड़ने की उम्र होनी चाहिए वो कम है, इसलिए उनका चुनाव खारिज कर दिया गया था। लेकिन इस बार अब्दुल्ला आजम चूंकि अभी ऐन चुनाव के वक्त जेल से बाहर निकले हैं, उनका जोश हाई है, चरम पर है। कल वो यहां से गए हैं रामपुर और रामपुर में उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा था कि 2-3 दिन अभी मैं पहले सोचूंगा, क्योंकि दूसरे चरण में रामपुर का चुनाव होना है। दूसरे चरण के लिए टिकटों की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही वहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कहा जा रहा है कि 21 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा वहां पे। उसके बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। जो प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं, सिंबल सबके पास पहुंच चुका है। अब्दुल्ला आजम भी 21 या 22 को नामांकन करा सकते हैं, ऐसा मेरे सूत्रों का कहना है। जो समाजवादी पार्टी के सूत्र हैं उनका कहना है कि वो भी नामांकन करा सकते हैं। पूरी तरह से तैयारी हो गई है। आजम के प्रभाव में 5 सीटें हैं और निश्चित तौर पे अगर चुनाव होगा तो ये 10वीं बार आजम खान वहां से हो सकता है कि जेल में रहते हुए भी जीत जाएं, क्योंकि वहां उनकी जमीन आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।